हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम्स में आता हुआ क्वेश्चन है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे इसका आंसर दें। तो आप डिफरेंस करके मतलब पॉइंट टू पॉइंट अगर आप आंसर दोगे, पॉइंट 1 में आप उसका ये डिफरेंस बता दिया, पॉइंट 2 में ये डिफरेंस बता दिया, तो इस तरह से काफ़ी अच्छा रहता है और एग्जामिनर पर काफ़ी बढ़िया इम्पैक्ट पड़ता है और वो मार्क्स आपको अच्छे देता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। 9 पॉइंट बताऊंगा और उस पॉइंट को टू द लर्न कर लेना और उसी तरह लिखने की कोशिश करना और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप ये देखो, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर के बीच में इसका मतलब क्या होता है ये जानो। तो देखो, इक्विटी शेयर्स मीन्स वो शेयर्स जो आम पब्लिक के पास होते हैं, लाइक वो मेरे पास भी हो सकते हैं, आपके पास भी हो सकते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो हम लोग के आम पब्लिक के पास नहीं हो सकते, ना आपके पास है ना मेरे पास है। ये अक्सर जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो अपने घर ही में दे देती हैं, लाइक अपने वो रिलेटिव्स को दे दिए जिसपे वो काफ़ी ट्रस्ट करती हैं। ठीक है, ये पब्लिकली नहीं दिया जाता। ठीक है, ये पब्लिक को नहीं बांटा जाता, ये उनके पास में ये उनके जान पहचान वालों को ही दिया जाता है। अपने रिलेटिव्स को दे दिया, अपने किसी भाई बहन को, जिसको भी दे दिया। मतलब ये हमने आम पब्लिक को नहीं मिलता है। ठीक है, ये समझिए इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। अब चलो इसके पॉइंट टू पॉइंट इसके हम लोग डिफरेंस देखते हैं। तो पहला है कि पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। मतलब ये कि सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड मतलब एक तरह से इंटरेस्ट, उसका जो ब्याज हुआ, समझ रहे, ब्याज। जैसे ये होता है ना कि 8%, 10%, 20%, उस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड देते हैं, उसके बाद में इक्विटी शेयर्स को देते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट ये है कि रेट क्या होगा डिविडेंड का। मतलब कि प्रेफरेंस शेयर्स में पहले से रेट जो होता है वो फिक्स होता है, मतलब 8%, 10%, 20% ये पहले से डिसाइड होता है। लेकिन इक्विटी शेयर्स में ये नहीं होता है। ये जनरली प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है कि कभी कंपनी को अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तो कभी ज़्यादा डिविडेंड दे दिया या फिर कभी कम दे दिया। ये जनरली फिक्स नहीं होता है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हर साल इसको चेंज करते रहते हैं, मतलब कि बताते रहते हैं कि इस साल 2% मिलेगा, 3% मिलेगा या 4% मिलेगा। दूसरा है और तीसरा है, इक्विटी शेयर को कन्वर्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर है उसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब कि इक्विटी शेयर्स अगर हमारे पास है तो इक्विटी में ही रहेगा, हम लोग उसको प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर है तो उसको हम लोग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक टर्म एंड कंडीशन होती है, वो अगर कंपनी अगर इसको अलाउ करती है तभी ये होता है। ठीक है, और देखो क्या है चौथे पॉइंट में कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको जनरली वोटिंग राइट्स मिलती है। कि कभी कभी कंपनी के कुछ इस तरह से डिसीजन होते हैं तो उन्हें मतलब पार्टिसिपेट करने का एक चांस मिलता है कि वो भी कुछ अपना पॉइंट रख सकते हैं कि ऐसी होनी चाहिए। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। लेकिन एक ये चीज़ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग ये देते हैं कि वो राइट टू वोट है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ये बिल्कुल नहीं मिलता है। उन्हें कंपनी के किसी भी चीज़ों से मतलब नहीं है, मतलब उन्हें कोई ये मैटर नहीं करता कि कंपनी की क्या मीटिंग हो रही है, कंपनी की क्या डिसीजन मिल रहा है, उन्हें इससे नहीं मतलब। उन्हें हाँ, ये उन्हें फिक्स है कि हमारा फिक्स डिविडेंड फिक्स है, हम इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले डिविडेंड मिलेगा, ये उनके फिक्स होता है। ठीक है, अब पांचवा भी वही है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। ये सिर्फ देखो एक लिखा है, ये ऐसा कुछ मुझे नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि अब ऐसा तो है नहीं कि अब मैं हूँ, मैं अंबानी जी की कंपनी में जाके बोलूँगा कि हाँ ऐसा ऐसा है, मैं ये डिसीजन लेता हूँ, मुझे ये बात है, मुझे ये कहना है, तो ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन ये पॉइंट है, तो इसको आप तो सिर्फ समझ लो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये राइट मिलता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कोई राइट नहीं मिलता है कि वो पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में। अब छठवां पॉइंट है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब कि जो पैसा हमने कंपनी को दिया है वो कंपनी हमें कब पे करेगी। तो सबसे पहले जो पेमेंट होता है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का होता है और उसके बाद जो है इक्विटी शेयर कैपिटल का होता है। उस पॉइंट में भी यही लिखा है कि रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मेड आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज मेड बिफोर द रीपेमेंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि मैंने आपको अभी बता दिया। अब आता है कि रिडीमेबिलिटी। इक्विटी शेयर आर नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी अनलेस द कंपनी डिसाइड टू बाय बैक द शेयर, इट इज रिडीम्ड ऑन द वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। मतलब ये कि जनरली इक्विटी शेयर जो होते हैं वो रिडीम होते हैं जब कंपनी या तो ख़त्म होती है या कंपनी बंद होती है, या फिर जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स को बाई बैक करती है, तभी इनके जो शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स होते हैं, रिडीम होते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर में एक टाइम होता है कि वो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद उसको कंपनी रिडीम कर लेती है। तो ये थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। देखो ये 8वां पॉइंट कह रहा है कि इन केस ऑफ एन इक्विटी शेयर्स
एरियर्स ऑफ डिविडेंड कैन नॉट एक्यूमुलेट इन एनी केस इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, इक्विटी शेयर डू नॉट गेट एनीथिंग। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंपनी को लॉस हो गया या फिर कंपनी जितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट की थी उतना उसको प्रॉफिट ही नहीं हुआ, तो इस केस में इक्विटी शेयर्स को कंपनी उस साल डिविडेंड नहीं देती है, ठीक है, क्योंकि अब कंपनी के हिसाब से क्या है कि कंपनी को बहुत सारे खर्चे करने होते हैं। तो अब इक्विटी शेयर्स को अगर वो डिविडेंड दे देगी तो हो सकता है कि अब देखो प्रॉफिट तो है नहीं, तो फिर कंपनी को थोड़ा सा लॉस हो सकता है, लेकिन इसलिए तो कंपनी इन्हें डिविडेंड नहीं देती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि अगर कंपनी कभी ऐसा हो गया कि कंपनी इस साल डिविडेंड नहीं दे रही है, तो कंपनी क्या करती है कि अगले साल जो है इस साल का भी डिविडेंड और अगले साल का भी डिविडेंड दोनों को मिक्स करके देती है। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लो कि कंपनी 2018 में मतलब डिविडेंड नहीं दी, तो कंपनी 2019 में 2018 का भी और 2019 का भी डिविडेंड एक साथ जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देती है। और ये सब टर्म एंड कंडीशन पे बेस्ड होता है। अगर कंपनी में ये सब जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सब लिखे होते हैं तो ही ये चीज़ एप्लीकेबल होती है। अब है कि पेमेंट ऑफ प्रीमियम, तो देखो इसमें क्या कह रहा है 9th में कि कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी खुद के जब शेयर रिडीम करती है, अपने खुद के शेयर्स वापस लेती है, तो कंपनी कभी कभी इसको प्रीमियम पर रिडीम नहीं करती है। देखो डिस्काउंट पार और रिडम प्रीमियम, ये मुझे पता है, मुझे जान रहा हूँ कि आपको पता होगा, मैं फिर भी बता देता हूँ। 10 की चीज़ 9 में ले रहे हो तो डिस्काउंट हो गया, 10 की चीज़ 11 में दे रहे हो तो प्रीमियम हो गया। तो उसमें यही कह रहा है कि कंपनी कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी प्रीमियम पे अपने जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उसको रिडीम नहीं करती है, लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में जनरली कंपनी प्रीमियम पे रिडीम करती है, अगर ऐसा मतलब उसमें लिखा होता है तो, ठीक है। और अधिकतर देखो देखा भी गया है कि जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ये अक्सर प्रीमियम पे ही रिडीम होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने इतने पॉइंट्स बता दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। कुछ डाउट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट में दे देना। और देखो अगर आप बीकॉम BBA BCA कर रहे हो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो फिर डिस्क्रिप्शन को जरूर चेकआउट कर लेना और चैनल में जाके बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सब्जेक्ट्स के, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सब में हमने बहुत सारे एग्जाम्स क्वेश्चन डिस्कस किए, सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, चेक कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके फ़ायदा हो चुका है, तो आप पीछे नहीं रहना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तभी चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।